यहाँ पर जब मुझे आमंत्रण दिया गया था कि मुझे आज प्रभु का वचन आपके साथ बांटना है, तो मुझे एक बहुत ही खुशी सी महसूस हुई थी। बिकॉज मेरी वाइफ जो है प्रीति इमैनुअल, वो हैदराबाद से है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। लेकिन पिछले 5-5.5 साल से मैं पोलैंड में रहता हूँ और वहाँ के जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने मेरे साथ किए, मेरे परिवार के साथ किए, वही कुछ किस्से मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि आपको वो प्रोत्साहन मिले, वो आज़ादी मिले और प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, ये मैं आपको इस किस्सों के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा आपसे बांटना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये सुंदर शाम जो आपने हमें हमारे ज़िंदगी में दी है, ताकि हम आपके अद्भुत कार्यों को याद करें और आपको स्तुति आराधना करें प्रभु, क्योंकि आप ही केवल योग्य हो प्रभु। आने वाले दिनों में जो भी अद्भुत कार्य होने वाले हैं प्रभु, उनमें आप हमें शामिल कीजिए प्रभु। यहाँ बैठे हमारे भाई बहन दोस्त जो भी प्रभु आपके इस कार्य में हिस्सेदार बनना चाहते हैं प्रभु, उन्हें आप आपके नज़दीक लाएं इस प्रचार के द्वारा। ये प्रार्थना हम यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस कलीसिया को मैं आपके सामने आज ला रहा हूँ उसका नाम है सिटी चर्च वॉर्सो, जो पोलैंड के कैपिटल वॉर्सो में स्थित है। वहाँ पर 5 साल पहले जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे किसी भी तरह का कोई ऐसा योजना मेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो आज इधर है वो भी मेरे साथ था। लेकिन एक किस्सा जो है मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि ये देखिए कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वो सामने से आपको आमंत्रण दे रहा है कि आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा, मैं तुझे मेरी योजना में तेरे साथ चलने के लिए तुझे आज आमंत्रण दे रहा हूँ। तो ये बात है 2017 की, जब मैं, मेरी पत्नी और मेरा 3.5 साल का बेटा हम पोलैंड के लिए रवाना हुए। और वहाँ जब हम फ्लाइट में थे तो हमने हमारी फ़्लाइट मुंबई से, हैदराबाद से हमने पेरिस से जर्मनी से हम आगे बढ़ने वाले थे। जब हम पेरिस से निकले तो हमने हमारा सारा सामान जो है वो कैबिन में रख दिया, बाकी सब हमने चेक इन लगेज में डाल दिया। उस दौरान जब फ़्लाइट जर्मनी पहुंच रही थी, मेरे दिल में एक अजब सा एक डर सा बैठ गया था। मैं नीचे खिड़की से देख ही रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा दर्द मेरे दिल में आ गया और मैंने अपने पत्नी को बोला कि मुझे कुछ डर सा महसूस हो रहा है। और जब उस दौरान हम इतने खुश थे कि चलो अब हम जर्मनी पहुंच रहे हैं, तो मेरी पत्नी ने जो है एक अच्छा सा फ़ोटो निकाला वहाँ पर, और वो फ़ोटो आज भी हमारे पास है। उस दौरान मेरे बेटे को एक आदमी ने, जो हमारे को पैसेंजर्स होते हैं, एक बिस्किट ऐसे ही दे दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, कितने अच्छे लोग हैं कि फ़्लाइट के अंदर ही हमने उसको महसूस करना शुरू कर दिया। लेकिन जब फ़्लाइट पहुँच ही रही थी तो हमने सारे पैसेंजर्स को जाने दिया ताकि हम आराम से निकले, बिकॉज मेरा बेटा मेरे साथ है। और जब हम बाहर निकले तब मेरी पत्नी ने पूछा वो बैग कहाँ है? तो मैंने कहा कौन सा बैग? तो बोला वो बैग जिसमें हमारे पासपोर्ट्स हैं, हमारे कैश है, हमारे वीज़ाज़ है, लैपटॉप्स है, आईपैड है, और यही नहीं, ये जो बाइबल है, जो ऐसे 3 बाइबल्स हैं, ये मेरा वाला बाइबल था उस बैग में, और मेरे पत्नी का और मेरे बेटे का एक अलग सा बाइबल। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने सारे पैसेंजर्स को जाने दिया, उसके बाद जो ऊपर पड़ा था वो मैंने लेकर आ गए। तो कहली नहीं, उस बैग में सारा सब कुछ अपना पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त जब ये दशा हमारी हुई, एक 3.5 साल का छोटा सा मेरा बेटा मुझसे पानी और खाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त। हम एयरपोर्ट में यूं ही बैठ के
परमेश्वर की तरफ देखते हुए कि परमेश्वर अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ एक बेटा रो रहा है, वहाँ हमारे पास यहाँ तक कि हमें बात करने के लिए भी कोई नहीं था, बिकॉज सब जर्मन भाषा बात करते हैं। उस वक्त ऐसा एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया कि मैं स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ बिकॉज टाइम अपने पास कम है। हम वहाँ पर 5 दिन थे, काफ़ी जगह पे हमने ढूंढा, कुछ हुआ नहीं, फिर हम फिर से हैदराबाद आ गए। उस 15 दिन में मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने बस परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि प्रभु अगर तू हमें इस योजना में शामिल करना चाहता है, ये सारी चीज़ें तू हमें लौटाएगा। कि प्रभु अगर तू मुझे चाहता है कि मैं तेरा सेवक बनूं और मेरे परिवार के साथ उस जगह जाऊं जहां तू मुझे भेज रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे फिर से लौटेंगी। तब मेरी पत्नी ने मुझे कहा, क्या आपको ये विश्वास है? तो मैंने कहा हमें, क्योंकि जब ये चीज़ घूम गई थी, हम पुलिस के पास गए, उसने एक ही बात कही, अगर उसमें पासपोर्ट और कैश है तो आप भूल जाइए, आप अपने गांव लौट जाइए, क्योंकि आपको ये बैग मिलने वाले नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सवाल मैंने परमेश्वर से किसी गुस्से से या किसी डर से नहीं पूछा। मैंने कहा परमेश्वर तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तू चाहता है तो ये बैग मुझे ज़रूर लौटाना। 15 दिन के बाद किसी भले आदमी ने हमको फेसबुक के ज़रिए, मुझे और मेरी पत्नी को मैसेंजर के ज़रिए ये लिखा, इंग्लिश में लिखा, I cannot eat, I cannot drink, I cannot sleep because the bag that you lost is with me. Tell me which part of the world you are. I want to give this bag back to you. जय मसीह की। परमेश्वर भला है। ये देखते ही सुबह 5:30 के दौरान दोनों हम जाग उठे। हमने कहा ये कार्य को हम कभी नहीं भूलेंगे, इसे हम दुनिया भर लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये है हमारा सच्चा परमेश्वर, जिसपे हम पे विश्वास, जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसमें ताकत है, जिसमें शक्ति है, जो सच्चा है, जो भला है, जो हमारे साथ है, जो मुझ में है, यीशु मुझ में है। ये कार्य जब हम लोगों को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, और जब उस आदमी ने हमसे कहा कि आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं अभी हैदराबाद में हूँ, लेकिन मैं आप वो कह रहे हैं कि आप कहाँ हो, मुझे बताइए, मैं आके दूंगा आपको। तब मुझे एक अलग सी भावना मुझ में है कि इतना क्यों ये आदमी करना चाहता है, क्योंकि उसने एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में उसने एक एक करके वो सारी चीज़ें जो उस वक्त हमसे गुम गई थी, एक एक करके वो बाहर निकाल रहा था। तो पहले उसने लैपटॉप निकाला, फिर उसके बाद आईपैड निकाला, ऐसा करते करते एक एक चीज़ें बाहर। और मैं और मेरी पत्नी वो वीडियो देखकर बस आपको बता नहीं सकता मैं, ये बताने वाली बात नहीं, इसको महसूस जब आप करोगे। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी प्रॉब्लम में पड़ो, मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप महसूस जब तक नहीं करेंगे, इसका एहसास मैं आपको कितना भी चाहे बोलूँ, ये नहीं मैं आपको व्यक्त कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके। फिर ऐसा क्या हुआ जिस आदमी ने सोचा कि ये सारी चीज़ें हमें लौटाने हैं, तो पूरे वीडियो के एंड में वो एक एक करके हमारे बाइबल्स को निकाल रहा था। और इन दी एंड, आखिर में उसने ये बाइबल निकाली, क्या ये भी आपका है? और उसके रिप्लाई में हमने उसको कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे हैं। और जिस तरह से परमेश्वर ने उसके दिल को तोड़ मरोड़ कर उससे एक ऐसा कार्य करवाया, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानता था, वो आदमी मसीह नहीं है, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन। दोस्तों, अगर ऐसे कार्य परमेश्वर आपके जरिए करने के लिए आज आपको आमंत्रण दे रहा है, तो बस आपको एक सवाल पूछना है, क्या मसीह मुझ में है और परमेश्वर की इस योजना में मेरा क्या किरदार मैं निभा रहा हूं? ये 2 सवाल के ऊपर आज मेरा जो वचन है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो ये 2 सवाल के जरिए हम आज
ये कुछ 40 मिनट एक दूसरे के साथ बांटेंगे और आशा करता हूं कि जब आप इस रूम से बाहर निकले, इस जगह से आप बाहर निकलो, तो बस वो परमेश्वर का प्यार आपके मुंह से छलके वो अद्भुत कार्य जो हुआ मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और बाकी दूसरे देशों में भी मैंने ये बात कही थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये 2 सवाल है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त। मसीह में मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व क्या है? What is my identity in Christ? कि देखो, जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब तक कि आपको पता नहीं चलता कि वो जगह और वो पोजीशन क्या है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तब तक कि आपके समझ में ये प्रोफाइल आ ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से अगर आपकी पहचान और आपके अस्तित्व को आपने अब तक नहीं जाना, तब तक आपके अंदर एक कंफ्यूजन, या फिर मैं कहूँगा कि आपके पास हमेशा एक 2 राह आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। इस अस्तित्व को जानने के लिए आपको इतना समय बिताना पड़ता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर ये कार्य मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद मैंने अपने अस्तित्व को कभी नहीं पहचाना, मैंने मेरी पहचान नहीं बनाई होती। दूसरी बात जो हम इस 40 मिनट में शायद ये पूरा नहीं होगा, लेकिन ये दूसरा भाग है इस श्रृंखला का, वो है कि परमेश्वर की योजना में मेरा क्या किरदार है। ये शायद हम आगे दूसरी बार हम करेंगे। तो यीशु मसीह मुझ में है, इसको मैंने इंग्लिश में, पोलैंड में जिस चर्च में मैं हूँ, जहाँ पर मैं एसोसिएट पास्टर हूँ, वहाँ पर मैंने शुरुआत की। जिम इज़ एन एक्रोनिम फॉर जीसस इन मी, जिसको मैंने हिंदी में कहा कि यीशु मुझ में है। अब उसका एक्रोनिम मैं दे नहीं सकता क्योंकि वो हिंदी में है, लेकिन जिम इतनी अच्छी तरह से लोगों तक मैं पहुंचा पाया कि वहाँ पर जो अमेरिकन्स थे, ब्रिटिशर्स थे, कुछ सिंगापुर से लोग आए थे। वॉर्सो इज़ अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ अ कम्युनिटी सिटी में, बहुत सारे, जहाँ से बहुत लोग, कजाकिस्तान बोलिए, उज़्बेकिस्तान बोलिए, वहाँ से लोग आकर काम करते हैं। इंडिया से बहुत बड़ी कम्युनिटी है। वहाँ के लोगों को ये जिम वाला जो सीरीज़ था, मैंने जब शेयर किया तो उनके आंखों से आंसू आने लगे। ठीक उसी तरह से मैंने सोचा कि जब प्रवीण, हमारे भाई प्रवीण ने जब मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं हिंदी में प्रचार करता हूँ, अगर आप एक मौका दें तो यहाँ पर जो भी भाई बहन हैं मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो जिम, ये जो श्रृंखला है, इसमें परमेश्वर के साथ अपना जो रिश्ता मजबूत और अटूट है, उसको मैं आपके सामने बांटता हूँ। उसी तरह से हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारे साथ इस योजना में हमारा मदद करते हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन, माँ बाप, पास्टर्स, लीडर्स जो भी हैं, उनके बारे में भी जिम एक तरह से हमको प्रोत्साहित करता है कि हम जानें। पहला वचन पढ़ेंगे कि इस अस्तित्व को जानने के लिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। क्या आप पढ़ेंगे? यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 12वां वचन। यूहन्ना फर्स्ट अध्याय 12th वचन। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो हमें परमेश्वर बता रहा है वो यही है कि हम परमेश्वर की संतान है और वही अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है। क्या इससे बड़ी बात हो सकती है कि हम परमेश्वर के संतान बन के इस जग में है। इस जग में हमारी एक पहचान जो है वो है परमेश्वर के संतान बनकर। हालेलुया, क्या बात। इसको अगर हम गौर से, और बार बार जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि इससे बड़ा अवसर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे अंदर जो खून है, हमारे अंदर का हर एक जो भाग है, वो हम परमेश्वर की संतान बन के इस दुनिया को बता रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। एक परिवार में अगर आपको आपकी जगह, एक कंपनी का स्टेटस, एक संसार में आपको एक जगह अगर समझ में आ जाती है, तो ठीक उसी तरह से अगर आपको परमेश्वर के इस परिवार में एक जगह, एक पोजीशन, एक अस्तित्व, एक संतान का है, तो इससे बड़ा अपने पास
एक खुशी की बात और कुछ नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान बनकर इस दुनिया में रह रहे हैं। तो ये है हमारी सबसे पहली पहचान। जो प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ये है कि इस संतान के गुणों को हम कैसे समझें। पोलैंड में जब हम गए तो मैं और मेरी पत्नी को लोग कुछ इस तरह से देखते थे, तो क्या ये अरेंज मैरिज अभी भी हो रहा है भारत में? तो हमने कहा जी हो रहा है, क्योंकि हमारे दोनों माँ बाप और जो परिवार वाले हैं उन्होंने हमारा ये रिश्ता बनाया है। अच्छा, तो ये ऐसे भी होता है? मतलब बिल्कुल होता है। हमको किसी ने फोर्स नहीं किया, लेकिन हमने वो अधिकार जो है हमारे पेरेंट्स को दिया कि आप आए, हमारे लिए लड़का या लड़की ढूंढे। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था, इसके पहले कि मैं किसी को फाइनलाइज करूं, मैं ऑलरेडी 3 बार रिजेक्ट हो चुका था। और जब मेरी पत्नी का प्रपोजल जब मुझे आया, तब मेरा इंटरव्यू किया गया। तो ये जब बातें मैं लोगों को वहाँ पे समझाता हूँ, ये उनके समझ के परे है। मतलब नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि तुम्हारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो बोला नहीं, ये इंटरव्यू लिया गया था। और उस वक्त मुझे मेरी पत्नी का कोई प्रोफाइल ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, बिकॉज वो किसी ने रेफ़र किया था। तो मैंने कहा बस मेरे 3 साल की प्रार्थना का जो उत्तर था वो उस फोटो में था कि बोला कि यही लड़की है। तो उस वक्त जो है, जब इनके पिता जो यहाँ के जाने माने जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, ही इज़ अ लेजेंडरी म्यूजिशियन, डॉक्टर PJD कुमार, तब मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई में था, मैं HDFC में काम कर रहा था। तब उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो जो दूसरे दिन इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा प्रोफाइल सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हो? तो मैंने सोचा कि ये एक और नया जो पड़ाव मुझे पार करना है कि मुझे गाना भी गाना पड़ेगा। तो मैंने एक गाना जो है मेरे बचपन में सुना था, और इतने सारे गाने मैं खुद गाता भी हूँ, लेकिन उस वक्त वो एक गाना मेरे दिमाग में आया कि ये गाना मैं गाता हूँ। देखो, मैं बचपन में सुना था, तो उस दौरान मैंने इतने गाने सारे लिखे भी हैं और गाए भी हैं, लेकिन वो गाना मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया कि ये गाना गाते हैं हम। तो वो गाना मैंने गाया। तब गाना सुनने के बाद वहाँ पर एक 5 सेकेंड का एक पॉज आ गया। वो पॉज में उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, क्या इसका कंपोज़र आपको पता है? मैं बोला यार नहीं। अब तो मैंने कहा कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, कि अगर इसका जवाब मैंने नहीं दिया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने तब बोला कि नहीं सर, हम सॉरी, ये नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका कंपोज़र मैं खुद हूँ। तो ये जो परमेश्वर ने किया हुआ एक अलग सा योजना मेरे सामने फिर से एक कार्य, अद्भुत कार्य के द्वारा मेरे सामने आया। तो ये सब चीज़ें जब मैं वहाँ पोलैंड में अमेरिकन्स को, ब्रिटिशर्स को ये बता रहा हूँ, तो वो लोग हमको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा कि अगर आप परमेश्वर की संतान बनकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अगर यीशु आप में है, तो लोगों को जरूर उसका एक प्रभाव दिखता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आइए हम कुछ प्रभाव और कुछ गुणों को गौर से देखें। इन गुणों को हमें पाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गुण परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको भेंट के द्वारा दी गई है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ये भेंट दी गई है। अगर आप में प्रभु यीशु मसीह का प्यार छलकता है, अगर आपके जरिए परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, तो इन्हीं गुणों के द्वारा हो रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। यीशु मसीह अगर मुझ में है, इन गुणों के जरिए मैं इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना कर सकता हूँ। इस दुनिया को मैं बेहतर बना सकता हूँ, मेरी इर्द गिर्द के लोगों को मैं अच्छा बना सकता हूँ। और ये गुण क्या है? इसमें सबसे पहला आता है प्रेम। मेरे मन में अगर यीशु है, मेरे जीवन में अगर यीशु है, तो मुझ में प्रेम है। ये प्रेम मैं लोगों को बांटता हूं, क्योंकि खुद स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने उनका प्रेम अपनी जान गवाकर, अपना लहू बहाकर हमारे सामने रखा है। इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि कोई अपनी खुद की जान दूसरों के लिए दे। इसमें सबसे बड़ा प्रभावशाली गुण जो हम में दिखता है वो है, हम प्रेम की तरफ अपना एक गुण पा लेते हैं। आनंद, जैसे कि सिस्टर बता रही थी कि
ऐसे क्या गुण है जो जब लोग आपको देखें, जब आप यहाँ पर खड़े होकर बोले, वो आनंद ही है क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह बसा है। वो आनंद ही छलकता है जिसके जरिए लोग बोलते हैं कि इसमें, इस बहन में या इस भाई में कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे अंदर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने यीशु को नहीं जाना। और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम वही प्रेम, वही आनंद लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी उस प्यार का आनंद उठाए, उस आनंद का आनंद उठाए। आइए, जैसे मेल, हम लोगों को मिलाने की बात करते हैं, लोगों को तोड़ने की बात नहीं करते। हम हमारे परिवार में, कुटुंब में हमेशा हमेशा शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं। ये एक अच्छा गुण जो है वो हमने आजमा कर देखा है। धीरज, पेशेंस, ये सारे गुण जो है स्वयं यीशु मसीह ने हमारे सामने रखे थे। उनके प्यार के द्वारा, उनके आनंद के द्वारा हमने ये स्वयं उनकी तरफ से हमारे जीवन में पाने की एक क्षमता उन्होंने हमको दी है। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन गुणों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है आज। और इसके लिए आपको आपके दिल को उनकी तरफ खोलना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाना है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। तो ये जो चर्च है, इन्होंने यूक्रेन में जब वॉर हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन पर, तो वहाँ पर बॉर्डर की तरफ चर्च के द्वारा मुझे वहाँ पर यूक्रेनियन रेफ्यूजीज के लिए काम करने का मौका मिला। अगर मैं 2017 के बारे में सोचूं, जैसे मैंने आपको बताया कि पोलैंड जाना ये हमारी लिस्ट में था ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है जब मैंने मेरी माँ से ये बात कही थी कि मुझे पोलैंड जाना, वो बोले पोलैंड मैप में किधर दिखता है? ये मैप में है कहाँ? तो मैंने कहा आपको हिटलर पता है ना, उसके बगल में जो देश है वो पोलैंड का है, क्योंकि हिटलर कहते ही जर्मनी याद आता है। तो परमेश्वर का कार्य कुछ ऐसा है कि जहां नहीं जाना है वहां आपको वो लेके जाएगा। जहां आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हो, आप तैयार नहीं हो, वहां वो आपको लेकर जाएगा, क्योंकि इस तैयारी में ही आपके जिंदगी का बदलाव उसके प्रभाव से होगा। तो वॉर हुआ 24 फरवरी 2022 में, और तब हमारे चर्च के ज़रिए मुझे बॉर्डर पे जाने का मौका मिला। वहाँ बॉर्डर पे मैं 3 बार गया। वहाँ पे यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ को हमने खाना पीना, हर एक चीज़ जो उनको लगती है वो सारा काम हमने किया। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट आया, उसने कहा ये भारतीय यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भारतीय यहाँ पे क्या कर, क्योंकि वो एशिया नेट का जर्नलिस्ट था। वो देख के मुझे हैरान कि ये गोरों के बीच में ये इंडियन यहाँ क्या कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर की इस योजना में वो आपको बुला रहा है। जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते वहां वो आपको बुला रहा है। जहां आपने कभी सोचा नहीं कि आप वहां खड़े रहकर एक ऐसा काम करोगे कि पूरा जग देंगे, वहां वो आपको बुला रहा है। और हमने अराउंड कुछ 80,000 डॉलर हमने जमा किए चर्च के जरिए। हमने वहाँ पर 80,000 डॉलर हमने जमा किए, और वहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर इस कलीसिया के जरिए बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने का हमको अवसर मिला। यूक्रेन के लोग हमारे चर्च को देखकर विश्वास करने लगे कि जहाँ पर उनके पास कोई निरीक्षण नहीं था, आज वो यीशु मसीह के जरिए लोग आ रहे हैं। वहाँ मुझे जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा, पत्रकार ने एक सवाल पूछा, आप क्यों यहाँ पर आए? तो मैंने कहा कि जैसे कि बाइबल में लिखा है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। पोलैंड आज वही कर रहा है, और उस काम को करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन नेबरिंग कंट्री है, हमने सोचा कि ये लोगों को आज खाना या कपड़े जो भी ज़रूरत है, लेकिन उसके ज़रिए हमको कुछ
और भी उनको देना है, एक होप, एक निरीक्षण देना है कि वो लोग परमेश्वर के घर में बस सकते हैं। तो कल ही एक और इवेंट हुआ था जिसमें हमने 51 वैन्स यूक्रेन भेजे। ये परमेश्वर का जो कार्य वहाँ हो रहा है, ये अद्भुत कार्य देखने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको कितनी बार भी ये बात बताऊं, लेकिन जब तक कि आप ये महसूस नहीं करोगे वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी खुशी है। चलो आते हैं हम फिर से एक बार अस्तित्व की तरफ, आपकी पहचान की तरफ, कि अगर परमेश्वर ने आपको आपकी संतान बनाया तो और क्या पहचान है आपकी। आइए सिस्टर हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 15वां वचन। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अमेजिंग, आमीन। आमीन। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, एक ऐसा परमेश्वर जो आपको मित्र कहलाता है, जिसके साथ आप वो सारी बातें शेयर कर सकते। जैसे आप अगर आप कॉलेज के दिनों में याद करोगे, आपका एक हमेशा बेस्ट फ्रेंड होता है, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप सब सारी चीज़ें शेयर कर, जो दुख हो या सुख हो हर चीज़ में आप। यहाँ पर एक अलग रिश्ता परमेश्वर आपके साथ बना रहा है कि जिंदगी के हर एक पड़ाव में जहाँ पर आपने दुख सुख सहन की हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आप किसी और को नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे मित्र कहलाता हूं, बिकॉज मैंने इससे कोई भी चीज़ें तुमसे छुपाई नहीं, क्योंकि जो भी मैंने अपने परमेश्वर पिता से सीखी है वो सब चीज़ें मैं तुझे बताता हूँ। क्या एक अनमोल रिश्ता परमेश्वर ने आपके साथ बनाया मेरे भाई बहन। इस रिश्ते को आपको कायम रखना है, इस रिश्ते को आपको मजबूत रखना है। जब हम पिछली बार आए थे यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्किट प्रेजेंट किया था आज़ादी के दिन। उस वक्त जैसे ही परमेश्वर यीशु को उन्होंने प्रेजेंट किया, एक अलग सा प्यार हमें जाग उठा था, क्योंकि वो हर दरवाजे को खटखरा, लेकिन जिस दरवाजे पे यीशु मसीह था वहाँ पर यीशु मसीह ने उसे फिर से अपनाया। तो ये एक अलग रिश्ता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि परमेश्वर आपको मित्र के जरिए एक अनोखा रिश्ता कायम कर रहा है। आपकी सबसे बेस्ट सहेली हो, आपका सबसे बेस्ट मित्र हो, लेकिन इससे बेस्ट मित्र आपका कोई नहीं। यह है आपकी पहचान कि आप परमेश्वर की संतान भी हो और उसका मित्र भी। आइए आगे बढ़ते हैं। रोमियो का 5वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं, सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। बिल्कुल, आमीन। इस विश्वास के द्वारा आपने जो रिश्ता आपका कायम कर लिया है, इससे परमेश्वर के साथ आपका एक मेल हो गया है, और ये मेल आपको इस परिवार का एक हिस्सा बना रहा है। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है, क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके दोस्त हो। ये विश्वास ही है जो आपको उसके परिवार में आज आमंत्रण दे रहा है। क्या हम खुश हैं कि हम परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा है? आमीन। ये अस्तित्व की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, बिकॉज ये एक बात जान लीजिए आप कि अगर हम इस रिश्ते में बंधे नहीं हैं, ये शैतान को आमंत्रण देता है। जो लोग आज हम भारत की स्थिति में जब हम रास्ते पे चले, यहाँ हम देखते छोटे छोटे बच्चे। कल मैं बॉम्बे में था, मैंने कल ही में फ़्लाइट पकड़ के आया 2 बजे रात को। तो लोकल ट्रेन में बस एक छोटी सी बच्ची, बस सबके पैर पड़े जा रही है। अब हमको पता नहीं उनके माँ बाप कौन है। ये परिवार में आपका होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो उस बच्चे जैसी हालत हमारी हो सकती है, जहाँ पर वो वल्नरेबल हो जाते हैं। उन पे हानि होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस परिवार में आप बंधे रहें, इस परिवार में आप जुटे रहें, इस रिश्ते को, इस मेल को आप कायम रखें, ताकि आप इस घर के बाहर नहीं जाएं, इस परिवार के बाहर नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत भी हो सकता है।
जिसके लिए शैतान इंतज़ार करता है। और ऐसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक अलग कल्चर होता है। जैसे हम भारत के बाहर गए, वहाँ पर एक अलग कल्चर है कि 16 या 17 साल में ही बच्चे बाहर। वहाँ उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसका उनके माँ बाप को कोई भी लेना देना नहीं होता। ये एक अलग कल्चर है। और जब मैंने ये बात उनसे भी कही कि आज 40 साल तक भी मेरी माँ मुझे बोलती है कि तुम मेरे साथ रहना है, तो वो लोग के लिए एक अलग कल्चर होता है कि अरे 40 साल में भी आज भी तुम अपने घर में हो। बोला हाँ, सो इस परिवार में आपको जुट कर रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी योजना में उसका परिवार का हिस्सा बन के करो, बाहर से नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बन के उसके साथ काम करो। आइए हम फिर से रोमियो का 8वां अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन, आमीन। इस परिवार का सदस्य में इस परिवार का आपको जब सदस्य बनते हो तो इसमें दुख और सुख दोनों बांटे जाते हैं। कि अगर परमेश्वर का उद्धार वहाँ हो रहा है तो आपका भी उद्धार होता है, कि अगर परमेश्वर का नाम वहाँ पर ऊंचा उठ रहा है तो आप क्योंकि उस योजना का एक भाग हो, आपका भी उसका एक भाग बन के आप उसमें शामिल हो। देखिए, संतान, मित्र और फिर वारस, ये एक अद्भुत रिश्ता जुड़ा जा रहा है आपके साथ। मेरे दोस्तों, इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है कि हम उसके वारस बन के इस दुनिया में आज जीवित हैं। उसकी हर एक योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसकी वारस बनकर। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये सारी चीज़ें हमको मिली, तब हम पोलैंड में जब गए तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी गवाही बन गई कि लोगों का विश्वास परमेश्वर और भी मजबूत होता गया। तो मैंने फेसबुक पे एक लंबा जो मेरी गवाही थी मैंने फेसबुक पे लिखी, और जिस आदमी ने हमको कांटेक्ट किया वो आज भी फेसबुक पे ये सारी चीज़ें देख रहा है। वो आज भी ये चीज़ ये ऑनलाइन सर्विस देखता होगा। दोस्तों, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इस रिश्ते का कोई अंत नहीं। एक बार आपने आपका जीवन परमेश्वर को दे दिया, वो एक सच्चा परमेश्वर बन के आपकी सहायता करेगा, आपके साथ रहेगा। हम 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, दूसरा तिमोथी का पुस्तक उसका पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। बिल्कुल, जैसे कि वो 9 गुण जो मैंने आपको बताए कि जिसके जरिए परमेश्वर का प्रेम आपके मुंह से छल के, आपके कार्य से छल के, ये सारे 9 गुण को जो आप मिलाकर रखोगे उसमें कायरता कभी नहीं होती। आप डर से आगे लड़ने के लिए तैयार हो। जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता है परमेश्वर आपको कि जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अगर आप सोचोगे तो आप डर जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपको उसके लिए भी तैयार कर रहा है। दूसरा कोरिन्थियन का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। बिल्कुल, आमीन, हालेलुया। एक नई सृष्टि का जन्म आज हुआ है। एक नई सृष्टि आपके अंदर बन रही है क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में मान लिया है।
आपके सारे कार्य इसके पहले जैसी थी वो पहले जैसे नहीं है। एक अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, वो ये है कि क्योंकि आप उसके परिवार का हिस्सा हो, आप में सारी 9 गुणे झलक रही है। आप एक नई सृष्टि बन के इस धरती पर हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है। और ये है वो 9 गुण, ये एक नई सृष्टि का एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह आज आपको बुलाकर ये 9 गुण पवित्र आत्मा के द्वारा एक भेंट समझकर आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप उसकी संतान हो, क्योंकि आप उसके मित्र हो, क्योंकि आप उसके वारस हो। आमेन, आमेन। तो इसके पहले मैं अपने प्रचार को समाप्त करूं, एक प्रश्न मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 40 मिनट ही थे। इसका दूसरा भाग्य में ये प्रश्न मैं आपको छोड़ूंगा, परमेश्वर के इस अद्भुत योजना में आपका क्या किरदार है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा कार्य है जो परमेश्वर आपके जरिए इस दुनिया में करना चाहता है। एक ऐसा अनमोल किरदार आप निभाओगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने कभी नहीं सोचा कि पोलैंड जैसी ऐसी जगह पर जाकर मैं एक पास्टर बनूंगा या मैं परमेश्वर का कार्य करूंगा। जब मैं वहाँ पर फिलहाल मैं भी इंडिया में एक प्रोजेक्ट के जरिए आया हूँ, मैं वहाँ पर काम भी करता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, और वहाँ पे मेरा काम है कि मैं कंपनीज को प्रमोट करूँ। लेकिन वो तो होते रहता है, जैसे कि सिस्टर भी बता रहे कि ये सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर उसके अलावा भी आपके ज़रिए करना चाहता है। तो ये प्रश्न मैं आपको छोड़कर जाऊंगा कि आप एक बार वो सवाल ज़रूर कीजिए, परमेश्वर की इस योजना में मेरा क्या किरदार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे प्रीता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस समय को प्रभु आपके लिए हमें इस्तेमाल करने का मौका दिया, ताकि यहाँ बैठे हर एक भाई बहन दोस्त प्रभु आपके इस योजना का भाग बने। जो अद्भुत कार्य प्रभु आप उनके ज़रिए करना चाह रहे हो प्रभु, वो कीजिए प्रभु, क्योंकि वे आज आपके घर में हैं प्रभु। उनसे बातें कीजिए ताकि वो आपकी बातें सुनकर प्रभु वो अगला कदम उठाएं जो आप चाहते हैं कि वो उठाएं प्रभु। यहाँ से निकलें तो प्रभु वो उस कदम को प्रभु आपकी तरफ ले चले प्रभु। उनको सहायता दीजिए, उनके काम काज, उनके बिजनेस में, उनके उद्योग में प्रभु आप उनका उपयोग कीजिए प्रभु। जहाँ पर भी वो जाएं प्रभु, आपके ये 9 गुण प्रभु उनके जरिए, उनके कार्य के जरिए लोगों तक पहुंचे और वो प्यार उनसे छलके प्रभु। आपका कार्य उनके जरिए हो प्रभु। ये प्रार्थना हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं प्रभु। आप उनको भी प्रभु आशीष दें प्रभु। जो लोग आज नहीं आ पाए प्रभु, उनके साथ भी आप रहिए। जो लोग प्रभु जो लोग बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाई दे प्रभु। इस हैदराबाद के शहर में प्रभु जो लोग प्रभु आज भटक रहे हैं प्रभु, जिन्हें आज उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि आप उन्हें यहाँ पर लाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।